आजाद शाकिर अली पे खबर मुंबई से, और मुंबई से ऐसी खबर जिसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया। महाराष्ट्र से जो खबर आई है उस खबर ने दिल्ली तक के दरवाजों को हिला के रखा है। जी हाँ, महाराष्ट्र के कद्दावर राजनीतिज्ञ और मौजूदा सरकार में, उद्धव सरकार में कैबिनेट मंत्री नवाब मलिक को ईडी ने गिरफ्तार कर लिया। और यह मामला इतना सीधा भी नहीं है जितना सीधे तरीके से आपको ये अल्फाज मैंने बता दिए। ये पूरा मामला कई सियासी दावपेच के साथ जुड़ा हुआ है और इसके कई सियासी मायने हैं। नवाब मलिक, उनकी गिरफ्तारी और उसके बाद क्या क्या प्रतिक्रियाएं आई हैं, किस किस राजनीतिक पार्टी ने क्या कहा है और खुद शरद पवार का क्या बयान है इस पर, वो मैं आपको बताऊंगा। और ये भी बताता चलूंगा कि दरअसल ईडी ने किस मामले के तहत ये कदम उठाया है और क्या कुछ इसके सियासी मायने होंगे आने वाले वक्त में, वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो शुरुआत करते हैं। ईडी ने नवाब मलिक के घर पर सुबह के वक्त, सुबह लगभग 6 बजे का वक्त बताया जा रहा है कि जिस वक्त ईडी नवाब मलिक जो कैबिनेट मंत्री हैं उद्धव सरकार में, उनके घर पहुंचती है और वहां पर उनसे पूछताछ करती है। पूछताछ के बाद करीब बताया जा रहा है कि 1 घंटे ये पूछताछ चली है। उसके बाद नवाब मलिक को ईडी अपने दफ्तर लेकर गई और बस यहीं से हड़कंप मच गया कि नवाब मलिक ईडी के दफ्तर पहुंचे हैं। और उसके बाद वहां ईडी दफ्तर के बाहर भी जो एनसीपी के समर्थक हैं, नवाब मलिक के समर्थक हैं, वो वहां इकट्ठा होना शुरू हुए और लोगों का जमावड़ा भी काफी बड़ी तादाद में वहां पहुंच गया। उसके बाद से ईडी कार्यालय में लगभग 7:45 बजे से ये पूछताछ चली और पूछताछ हुई करीब 4 सवा 4 घंटा का वक्त बताया जा रहा है कि जब ये पूरी पूछताछ हुई। और उसके बाद खबर ये आई कि नवाब मलिक को गिरफ्तार कर लिया गया। उसके बाद नारेबाजी ईडी दफ्तर के बाहर मुसलसल होती रही। ईडी को लेकर जो गुस्सा है वो ट्विटर के जरिए पूरे देश से प्रतिक्रियाएं आने लगी। दरअसल इस गिरफ्तारी के बाद जो नवाब मलिक की पहली तस्वीर सामने आई वो इस बात की तरफ इशारा कर रही है कि लड़ाई यहां खत्म नहीं हुई है। कसी हुई मुट्ठी के साथ नवाब मलिक मुस्कुराते हुए बाहर निकले। उनकी बॉडी लैंग्वेज ये बता रही थी कि वो इस चीज के लिए पहले से तैयार थे। उनको इस बात का अंदेशा था कि इस तरह की कोई कार्रवाई होगी, लिहाजा उन्होंने जो शब्द कहे और जो उनके आधिकारिक ट्विटर हैंडल, जो उनका ऑफिशियल ट्विटर हैंडल है, जो उनके ऑफिस का ट्विटर हैंडल है, वहां से भी आया कि लड़ेंगे, जीतेंगे और एक्सपोज करेंगे। ये शब्द उन्होंने कहे, वो वीडियो में भी दिखे, उनकी बॉडी लैंग्वेज से भी दिखा। और इसके बाद प्रतिक्रियाएं आना शुरू हो गई। दरअसल मामला यह था कि ईडी ने 2021 नवंबर में महाराष्ट्र के जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं देवेंद्र फडणवीस, उन्होंने नवाब मलिक पर यह आरोप लगाया कि उनके संबंध दाऊद इब्राहिम से हैं, अंडरवर्ल्ड से हैं, इस तरह के आरोप लगाए। क्योंकि तब जो द्वंद्व था, राजनीतिक द्वंद्व, सत्ता का द्वंद्व बन गया था बीजेपी के लिए एनसीपी के साथ। ये आरोप लगाया और कहा कि दाऊद इब्राहिम के संबंधियों, उनके करीबियों के साथ नवाब मलिक ने खरीद फरोख्त की है, ट्रांजैक्शन किए हैं, जमीनों के खरीद फरोख्त हुआ है। और इसमें से एक मुंबई धमाके में व्यक्ति शामिल था जिसके साथ देवेंद्र फडणवीस ने आरोप लगाया था कि नवाब मलिक ने उसके साथ कुछ व्यापारिक संबंध बनाए। इसमें शाह वली खान और हसीना पारकर के करीबी सलीम पटेल के साथ नवाब मलिक के व्यापारिक संबंध होने के आरोप लगे थे। उसके बाद क्या हुआ, ईडी ने दाऊद इब्राहिम के भाई इकबाल कासकर को थाने से गिरफ्तार किया था। और ये भी कहा गया, बताया जा रहा है, जो सूत्रों के हवाले से है, अलग अलग वेबसाइट पे जो चीजें छपी हैं, कि इसमें नवाब मलिक का नाम भी उसने लिया है। लेकिन कितना सही है कितना गलत है ये ईडी जाने और जो उसके सबूत हैं वो जाने। लेकिन इसके बाद फिर ये तमाम तरह की खबरें आने लगी कि ईडी का शिकंजा अब कसेगा। इस बीच नवाब मलिक ने जो समीर वानखेड़े हैं उसको लेकर जिस तरह से खुलासे किए, एक के बाद एक वो चीजों को लेकर आए। और समीर वानखेड़े जो कुछ वक्त पहले हीरो की शक्ल में सामने था मीडिया में, और उसको लेकर जो सत्ता में केंद्र में है बीजेपी और उसके समर्थक एक हीरो की तरह प्रमोट कर रहे थे, वो एकदम से विलन हो गया। उसके जो सबूत सामने आए, जो चीजें नवाब मलिक ने कागजों के जरिए, सबूतों के जरिए, निकाहनामा और तमाम जो फैमिली बैकग्राउंड है वो रखना जब शुरू किया,
तो लोगों के होश उड़ गए। लोगों को यह अंदाजा नहीं था कि समीर वानखेड़े नाम के शख्स के पीछे क्या कुछ चीजें चल रही हैं। और ये वो टर्निंग पॉइंट था कि जब नवाब मलिक पूरी बीजेपी के निशाने पर आ गए थे। और यही कहा जा रहा है कि ईडी ने जो ये कार्रवाई की है उसके पीछे नवाब मलिक का वो सच बोलना है, वो बातें कहना है, इसको लेकर बीजेपी और समीर वानखेड़े कटघरे में आ गए थे। और अब समीर वानखेड़े एक हीरो नहीं, एक विलन के तौर पर जाने लगे। और जब ये मामला आया उसके बाद शरद पवार सामने आए। शरद पवार ने केंद्र पर सीधे तौर पर निशाना साधा। उन्होंने कहा ये एजेंसियां किसके लिए काम कर रही हैं, कैसे काम कर रही हैं, ये बड़े सवाल हैं। सिर्फ नवाब मलिक को निशाने पर जो लिया है, उन्होंने कहा कि मुझे अंदेशा था कि जिस तरह से नवाब मलिक सच बोल रहे हैं उस तरह से उन पर कोई कार्रवाई होगी, ईडी की कार्रवाई होगी, कोई केंद्रीय एजेंसी कार्रवाई करेगी। इस तरह का अंदेशा जो कहा शरद पवार ने कि मुझे पहले से था कि ये हाँ इस तरह की कोई कार्रवाई होने जा रही है। साथ ही उन्होंने एक बहुत ही सेंसिटिव पॉइंट को भी उठा दिया। उन्होंने कहा कि दाऊद इब्राहिम से एक कार्यकर्ता को, एक राजनीतिक कार्यकर्ता को जोड़ देना, तो और वो अगर मुसलमान कार्यकर्ता है तो उसे जोड़ा जाएगा, और ये बड़ा निंदनीय है। उन्होंने इस पहलू को उठाया। उन्होंने कहा कि 25-30 साल पहले मेरे साथ भी यही हुआ था, मेरा नाम भी दाऊद इब्राहिम के साथ जोड़ दिया गया था। ये शरद पवार की तरफ से जो बातें कही गई, जिस तरह से खुल के समर्थन नवाब मलिक का, उन्होंने कहा कि नवाब मलिक झुके नहीं, सच के लिए वो खड़े रहे हैं, इसलिए मुझे अंदेशा था कि आने वाले वक्त में ये होगा। और ईडी ने जो कार्रवाई की है वो बीजेपी के खिलाफ जो नवाब मलिक बोले हैं उसका नतीजा है। ये स्टेटमेंट शरद पवार की तरफ से आना बड़े राजनीतिक बदलाव की तरफ संदेश दे रहा है। इसके अलावा जो सबसे बड़ा और एक तीखा स्टेटमेंट जो आया वो संजय राउत का आया। संजय राउत ने कहा है कि अब मैं खोलूंगा। नवाब मलिक डरने वाले व्यक्ति नहीं है, उन्होंने सच बोला है, उसकी सजा आप उन्हें दे रहे हैं, लेकिन अब मैं बोलूंगा, क्योंकि बीजेपी के नेता भी दूध के धुले हुए नहीं है। वो क्रिट सुमैया का नाम लिया उन्होंने। क्रिट सुमैया ने जो कागजात दिए हैं, जो मीडिया के सामने है, वो कागजात मैं भी उसको खोलूंगा। उन तमाम नेताओं के खिलाफ हैं जो बीजेपी में आ गए, उसका क्या होगा। उन्होंने कहा कि याद रखिए 2024 के बाद आपके ऊपर भी जांच होगी। ये सबसे बड़ा तीखा हमला शिवसेना की तरफ से था ईडी के ऊपर, बीजेपी के ऊपर। और इसको लेकर संजय राउत ने कहा है कि मैं किसी भी तरह की आप अगर हरकत करते हैं या किसी भी कोई भी कार्रवाई करते हैं उसकी मुझे कोई भी कीमत चुकानी पड़े, लेकिन मैं अब सच बोलूंगा। ये बड़े तीखे हमले हो रहे हैं इस वक्त बीजेपी और ईडी पर। और लग ये रहा है कि जो महाअघाड़ी गठबंधन है, जो महाअघाड़ी की सरकार है, वो अब इस तरह की जब ईडी या कोई केंद्रीय एजेंसी कार्रवाई करती है तो उसके बाद और मजबूत होती जाती है। ये साफ तौर पर दिख रहा है। इसके अलावा जयंत पाटिल हैं, नवाब मलिक के सहयोगी भी हैं, एनसीपी के वरिष्ठ नेता हैं, मंत्री भी हैं। उन्होंने कहा ईडी की कार्रवाई पर उन्होंने नाराजगी जाहिर करी है साफ तौर पर। उन्होंने कहा बीजेपी की नेताओं की जो पोल खोली नवाब मलिक ने, उसकी वजह से ये तमाम चीजें हो रही हैं। ये बड़ा स्टेटमेंट। उसके अलावा आप देखिए कि किस तरह से अक्रॉस द स्टेट हर तरफ बीजेपी के नेताओं पर जो नवाब मलिक का रवैया रहा, जिस तरह से उन्होंने पोल खोली है, जिस तरह सबूत उन्होंने डालना शुरू किए, और उसके बाद वो यूपी चुनाव में जिस तरह से एक्टिव रहे, अनूप शहर की सीट पर जिस तरह से वो एक्टिव रहे, उसके अलावा पूर्वी उत्तर प्रदेश पे जिस तरह से वो कन्विंसिंग करने के लिए पहुंचे, और काफी उन्होंने मेहनत करी है पहले फेज में, और अब ये जो आने वाले फेज थे उसके लिए भी, वो कहीं ना कहीं बीजेपी के निशाने पर थे। ये साफ संदेश शरद पवार के बयान से भी साफ आ रहा है। जिस तरह से जयंत पाटिल ने बयान दिया उसमें भी ये तमाम चीजें साफ झलक रही हैं। और संजय राउत का जो बयान है, बड़ा ही तल्ख बयान है, वो भी साफ तौर पे ये बताता है। तो कुल मिलाकर एक बड़ा राजनीतिक बवंडर खड़ा कर दिया है ईडी ने। दरअसल अब ये कार्रवाई कहां तक पहुंचती है, किस अंजाम तक पहुंचती है, उद्धव ठाकरे का क्या बयान आता है, सरकार का क्या बयान आता है, बहरहाल लग ये रहा है कि महाअघाड़ी जो सरकार है, जो ये गठबंधन है, ये बैकफुट पे आने को तैयार नहीं है। और जिस तरह से संजय राउत का बयान है वो दिखा रहा है कि आने वाले वक्त में और अब पलटवार होगा इसका, और कई राज खुलेंगे, कई नेता के चेहरे से अब नकाब उतरेगा, आपको ये देखने को मिलेगा। और साथ में जिस तरह से नवाब मलिक का ट्वीट है, जिस तरह से उनके बयान आ रहे हैं कि हम झुकेंगे नहीं, जितना चाहे आप कर लीजिए, और जो तस्वीरें वो आ रही हैं उनकी, जिस तरह से वो हाथ मूव कर रहे हैं अपने हवा में, और जिस तरह की मुस्कुराहट है, और जो वो स्टेटमेंट आ रहे हैं उनके, वो साफ बता रहा है कि नवाब मलिक को इस बात का अंदेशा था, लिहाजा वो पूरी तरह से तैयार थे मानसिक तौर पर कि क्या होने वाला है।
बहरहाल क्या होगा राजनीति में आगे वो भी हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। तो हमारे इस चैनल को, यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब भी कीजिए और हमारा जो ये वीडियो है इसको शेयर भी कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा। कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइए क्या कुछ आपकी प्रतिक्रिया है। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को पसंद कि अगर आपको आ रहा हो तो उसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और जुड़े रहिए।